नमस्कार, आज है 24 नवंबर और यह है अमेरिका लाइव। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह वॉशिंगटन में है। आज के अमेरिका लाइव में होगी मनमोहन सिंह की अमेरिका यात्रा की पल पल की जानकारी, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कुछ ही देर में मिलेंगे राष्ट्रपति ओबामा से। आतंकवाद, अर्थव्यवस्था, परमाणु समझौता, वैश्विक पर्यावरण और रक्षा समेत कई मुद्दों पर हो सकती है बातचीत। प्रधानमंत्री सिंह ने संबोधित किया अमेरिकी उद्योगपतियों और प्रबंधकों को, कहा अमेरिकी उद्योगपति भारत में निवेश करें। और अफगानिस्तान से जल्दबाजी में वापसी अमेरिका समेत पूरी दुनिया के लिए खतरनाक, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बताएंगे राष्ट्रपति ओबामा को। वॉशिंगटन डीसी से मैं हूं वॉइस ऑफ अमेरिका का मिश्र श्रीवास्तव। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कुछ देर पहले वॉशिंगटन स्थित थिंक टैंक काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस में विदेश नीति के जानकारों को संबोधित किया और भारत की विदेश नीति के बारे में चर्चा की। आइए देखते हैं कि प्रधानमंत्री सिंह ने क्या कहा। हमारी सरकार ने पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ संबंध सामान्य बनाने में काफी कोशिश की है। हमने सभी मुद्दों पर समाधान के लिए काफी प्रयास किए हैं। हमने कहा है कि हम बातचीत के लिए किसी भी शुरुआत का स्वागत करते हैं, यहाँ तक कि जम्मू और कश्मीर के मुद्दे पर भी। इंडिया was a latecomer to industrialization. भारत औद्योगिकरण शुरू करने वालों में देर से आया। इस तरह से हम ग्लोबल वार्मिंग के लिए विकसित देशों के मुकाबले कम जिम्मेदार हैं, लेकिन हम समस्या के समाधान के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम ऐसे किसी भी समाधान के लिए तैयार हैं जो विकासशील देशों के विकास करने और अपनी गरीबी के नीचे की जनता को गरीबी से बाहर लाने के अधिकार में बाधा न हो। वॉशिंगटन में जब राष्ट्रपति ओबामा अपने प्रशासन के साथ अफगानिस्तान की रणनीति बनाने में जुटे हैं, उसी समय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अफगानिस्तान के बारे में अपनी राय साफ की। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अपनी यात्रा के पहले दिन यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल द्वारा आयोजित सम्मेलन में बोलते हुए ये साफ किया कि अफगानिस्तान से अगर अमेरिका जल्दबाजी में ध्यान हटाता है तो इससे क्षेत्र समेत पूरी दुनिया को बड़ा खतरा हो सकता है। मैं यहाँ एक बात कहना चाहता हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा अफगानिस्तान में शांति और सुरक्षा स्थापित करने के प्रयासों का भारत समर्थन करता है, जो सिर्फ हमारे क्षेत्र को ही नहीं बल्कि मानवीय सभ्यता का पालन करने वाले हर किसी को अस्थिर बना सकती है। शीत युद्ध खत्म होने के बाद अमेरिका की अफगानिस्तान में दिलचस्पी खत्म हुई और तालिबान ने अफगानिस्तान पर अपना कब्जा जमाया। तालिबान के शासन में अफगानी धरती का उपयोग भारत विरोधी गतिविधियों के लिए किया गया और ऐसी स्थिति को भारत फिर से नहीं देखना चाहता। भारत का कहना है कि पाकिस्तान अपने इलाकों में तालिबान पर कार्रवाई करते हुए भारत के खिलाफ आतंक फैलाने वाले गुटों को छूट दे रहा है। भारत चाहता है कि अमेरिका पाकिस्तान पर दबाव डाले कि तालिबान और लश्कर दोनों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अमेरिकी विशेषज्ञ मानते हैं कि इस बारे में अमेरिका के पास विकल्प कम है। अमेरिका ये समझता है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ हमारी नीति के मामले में हम कमजोर हैं, क्योंकि पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोनों ओर से शामिल है। वो अफगानी तालिबान की मदद कर रहा है तो दूसरी तरफ अफगानिस्तान में अमेरिकी फौज की मदद कर रहा है, और मुझे नहीं लगता कि इस बारे में हम कुछ तय कर पाए हैं। अंशुमान आप्टे, वॉइस ऑफ अमेरिका। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अपनी अमेरिका यात्रा की शुरुआत अमेरिकी उद्योगपतियों और प्रबंधकों के बीच की। प्रधानमंत्री ने अमेरिकी उद्योगपतियों के सामने सरकार की उदारवादी नीति को बढ़ाने के संकेत दिए। प्रधानमंत्री सिंह ने कहा कि अमेरिकी उद्योगपति अगर भारत में कृषि और अवसंरचना समेत कई जगहों पर निवेश करना चाहें तो उनका स्वागत है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जैसे ही अमेरिकी उद्योग प्रतिनिधियों के बीच पहुंचे, तालियां गड़गड़ा उठी और सबने खड़े होकर प्रधानमंत्री सिंह का स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने यह साफ किया कि आर्थिक रिश्तों के बगैर कूटनीतिक रिश्ते मजबूत नहीं होते। In today's economically integrated world, economic relations आज आर्थिक रूप से जुड़ी दुनिया में आर्थिक संबंध ही वो कड़ी हैं जिनके ऊपर सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक संबंध बनते हैं। कूटनीतिक संबंध जिनमें आर्थिक संबंध न हो वो ज्यादा दिन चलना मुश्किल होता है। Build a strategic relationship that is not underpinned by a strong economic relationship is unlikely to prosper. मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने कहा कि दो देशों के बीच व्यापार बढ़ता है तो दोनों देशों को फायदा होता है। अमेरिकन बिजनेस को देखें तो अब एक ही तरफ का फ्लो नहीं है। ऐसे नहीं है कि खाली अमेरिकन बिजनेस इंडिया में इन्वेस्ट कर रहा है। हमारे जो बिजनेसमैन हैं ये कई डील्स टाई अप कर रहे हैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए। बहुत ही अच्छी बात है। यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल के अध्यक्ष रॉन समर्स ने कहा कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने जिस तरह अपनी अमेरिका यात्रा की शुरुआत अमेरिकी उद्योग से मिलकर की है, उसी तरह अमेरिकी विदेश मंत्री हिलरी क्लिंटन ने अपनी भारत यात्रा की शुरुआत भारतीय उद्योगपतियों से मिलकर की थी। इसका ये निष्कर्ष निकलता है कि दोनों देशों में ये उद्योग के लोग ही हैं जो रिश्तों को आगे बढ़ा रहे हैं, और यही सबसे बड़ी बात है।
आईसीआईसीआई बैंक की प्रबंध निदेशक चंद्रा कोचर का मानना था कि अगर भारत अपनी रणनीति में कुछ चीजों पर फोकस करे तो बेहतर होगा। बहुत सारे आइटम्स हैं जिस पर हम बहुत फोकस कर सकते हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हेल्थ हो, एजुकेशन हो, ग्रीन एनर्जी हो, क्लीन एनवायरनमेंट हो, ऑयल एंड गैस। तो काफी कुछ ऐसे पोटेंशियल सेक्टर्स हैं जहां पे कोऑपरेशन से हम एक विन विन सिचुएशन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट ये होगा कि हम अपना माइंड फोकस्ड रखें, 3-4 चीजें आइडेंटिफाई करें और उसे बढ़ाएं। अमेरिका लाइव आप हमारी वेबसाइट www.voasamachaar.com पर भी देख सकते हैं। अमेरिका लाइव के बारे में अपनी राय हमें americalive@voanews.com पर भेजना ना भूलें। अमेरिका की बड़ी खबरों के साथ कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।